अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम को इज्तिमाई तौर पे इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए। ये जो हालात हैं मुल्क के, ये जो बरसरे इक़्तिदार हैं, जो हुक्मरान तबका है जो कई दहाइयों से हमारे ऊपर हुक्मरानी करता आया है, ये दरअसल हमारे ही गुनाहों का नतीजा है। तो अल्लाह से रहम की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारे इस मुल्क पे, हमारी कौम पे, पाकिस्तान पे रहम करे और इन दरिंदों से, इन ज़ालिमों से जो है अल्लाह हमें निजात दे। ये जो मफलूज निज़ाम है ये बर्बाद तो कब का हो चुका हुआ है। अब तो डिज़ास्टर है, सिर्फ तबाही है और कुछ नहीं है। गुरबत, भूख, अफलास, बेरोज़गारी और जो महंगाई की सूरत हाल है वो हदों को छू रही है। एक आम आदमी की ज़िंदगी इस हद तक जो है वो तबाह हो गई है कि वो अपनी ज़िंदगी पे मौत को तरजीह देता है। वो ख़ुदकुशी करना ज़्यादा मुनासिब समझता है। इन्होंने पूरे पाकिस्तान का ऐसा खाना ख़राब कर दिया है कि ये संभाले भी नहीं संभला जा रहा। आपके पास 4 अरब डॉलर जो है ख़जाने में मौजूद है और वो भी आपका अपना नहीं है, मांगे तांगे का है। कभी कोई किसी मुल्क से मांग के लाया, कोई किसी मुल्क से मांग के लाया। और उसके बाद जो बांग्लादेश है जो हमारे बाद वजूद में आया था, उसका टका पाकिस्तानी रुपये से ज़्यादा कॉस्ट कर रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। इस पर अब जितने भी ये जो अशराफ़ी है, जो हुक्मरान करता है, जो हुक्मरानी करता है, इसको सिर्फ इक़्तिदार के लिए इस पाकिस्तान की ज़रूरत है। इनका जीना मरना, इनकी इलाज, इनकी तालीम, इनकी हर चीज़ बाहर के मुल्क में तय होती है। इन्होंने इंग्लैंड में, बेल्जियम में, दुबई में और दूसरे जो बड़े ममालिक हैं वहाँ पर इन्होंने रहना है, वहीं पर ये रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को गुमराह करने के लिए आना है, पाकिस्तान को लूटने के लिए आना है। यहाँ से खाएँगे, बाहर इनकी जायदादों में इजाफा होता रहेगा, यही करने कुछ ही आए हैं और इन्होंने इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तारीख़ के वो बदतरीन लोग हैं कि जो जिनको तारीख़ में याद रखा जाएगा कि जो इन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ इन पिछले 1 साल की हुकूमत में किया। खान साहब कहते होते थे कि जब मैं इनके ख़िलाफ़ शिकंजा कसूँगा, जब मैं इनको घेरूँगा तो ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब ये सारे लोग अपनी चोरी, अपने जो इन्होंने लूट मार मचाई इस मुल्क को, उसको बचाने के लिए अब ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और हर तरीके से चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इनके जो मामलात हैं वो दोबारा उसी तरह से हो जाएं जैसे चलते आ रहे हैं। अब ये जो मरीम नवाज़ साहिबा आज वापस आई हैं, सोने का ताज उनके सर पे पहनाया गया है, पता नहीं कौन सा वो पाकिस्तान का नाम वहाँ से रोशन करके आई हैं। वो अपनी सर्जरी करवा के वापस आई है, वो बाहर के मुल्क से इलाज करवा के वापस आई है, ये बताया जाता है। लेकिन पसे पर्दा वो नए पैंतरे और नए ऐसी चीज़ें सीख के आई है कि जिससे उसने पाकिस्तान की अवाम को, इस कौम को दोबारा गुमराह करने की कोशिश करनी है। आते साथ ही उनका एक बाकायदा जो तकारीर हुई, वो लिखी हुई तकारीर उनके हाथ में थी, तो उसको पता था कि उसने आते साथ ही इस कौम को गुमराह करने की कोशिश कैसे करनी है। बहरहाल वो कोशिशें उनकी जारी हैं। तो ये किसी के सगे नहीं है, इनके सारे मामलात यहाँ पे नहीं हैं, इनके मामलात बाहर के मुल्कों में हैं। यहाँ सिर्फ ये इक़्तिदार की लालच में आते हैं और इसके अलावा इन्होंने यहाँ कुछ नहीं करना।